स्टूडेंट को पहली जॉब मिलती है। ज़िंदगी का सबसे मुश्किल यूके की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दौर चल रहा होता है। तो आप लैंड किए ही हैं तो आपको घर की याद आ रही है, साथ आप KFC मैकडोनल्ड्स में काम करें या किसी देसी रेस्टोरेंट में काम करें। अगर आज हम यूके में नए आने वाले स्टूडेंट का जो लाइफ फेज़ होता है ना, यहाँ पे डिफरेंट फेजेस जो गुजरे होते हैं ज़िंदगी के, उसके बारे में हम बात करेंगे। नए जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं ना, वो सारे कुछ फेजेस से गुजरते हैं। एक स्टूडेंट की यूके के अंदर कैसी ज़िंदगी है, क्या क्या वो अर्न कर सकता है और क्या क्या वो लूज़ करता है यहाँ पे, आज उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मैं इस टाइम मैकडोनल्ड्स के सामने खड़ा हूँ। मेरे पीछे अगर आप देखें तो मैकडोनल्ड्स है। ये वो जगह है जहाँ पे स्टूडेंट को पहली जॉब मिलती है। पहली जितनी भी जॉब है ना, आपको वो किसी रेस्टोरेंट, KFC, मैकडोनल्ड्स या इस तरह की जगहों पे मिलेगी, सबवे में मिल सकती है। ये जितने भी लोग हैं ना, जो इस फेज़ में से गुजरे होते हैं, यानी पहली जॉब कर रहे होते हैं किसी KFC, मैकडोनल्ड्स या इस तरह की जगहों के ऊपर, तो वो उनकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल, यूके की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दौर चल रहा होता है। क्योंकि सारी ज़िंदगी हमने कभी पाकिस्तान में बर्तन धोए नहीं होते हैं। यहाँ पे आपको एक टाइम के ऊपर 100 प्लेट्स, डिशेस जो है वो धोनी पड़ती हैं अगर आप मेल हैं और आपने कोई काम किया नहीं होता है हाथ से, फ़िज़िकल काम इस तरह का स्पेशली, तो आपको एक दफ़ा ऐसे लगता है कि यार ये तो बहुत ही बुरे हालात हैं। तो यूके की ज़िंदगी का सबसे जो पहला बुरा फेज़ होता है वो यही होता है कि जब आप लैंड किए ही हैं तो आपको घर की याद आ रही है, साथ आप KFC मैकडोनल्ड्स में काम करें या किसी देसी रेस्टोरेंट में काम करें। अगर आप देसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं ना, जो आपको बहुत ही कम भी पैसे दे रहा है और आपको सना भी डबल ट्रिपल रहा है, तो वो तो और भी आपकी ज़िंदगी का जो है वो डिप्रेसिंग दौर होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको ओनर्स कुछ इस किस्म के मिल जाते हैं कि वो बड़े हेल्पिंग होते हैं, सपोर्टिव होते हैं और वो उनकी जो है वो ये वाला फेज़ उनका आसानी से गुजर जाता है। तो अगर तो आप सितंबर इनटेक में आ रहे हैं तो आपने ये ज़हन में रख के आना है कि जो पहला आपका ज़िंदगी का फेज़ शुरू होगा ना, लैंड होते साथ घर की याद भी आ रही है। अकोमोडेशन भी आपको शेयर्ड में मिली है जिसमें 2-3 बंदे एक ही रूम में रह रहे हैं, कोई प्राइवेसी नहीं है, कोई जो है वो आपको पैसे भी आप इतने सारे लगा के आए हैं, घर की याद भी आ रही है, साथ आप KFC मैकडोनल्ड्स में बर्तन भी धो रहे हैं और मसले मसाइल बहुत ज़्यादा आपके साथ पेश आ रहे हैं। तो ये पहला फ़ेज़ आपने जो है वो ये ज़हन में रख के आना है। फिर दूसरा जो फेज़ होता है वो आपका तब स्टार्ट होता है जब आप इस जॉब से अपग्रेड करते हैं। अपग्रेड 2-3 किस्म की लोग यूजुअली यहाँ पे जॉब्स अपग्रेड करते हैं। कुछ डिलीवरी में चले जाते हैं, कुछ सिक्योरिटी में चले जाते हैं, कुछ नॉर्मल इंटर्नशिप्स वगैरह फाइंड आउट कर लेते हैं, कुछ फील्ड की जॉब, कुछ मार्केटिंग की जॉब, कुछ बाकी किसी जो है वो और जगह भी जॉब करना शुरू कर देते हैं। वो जो दूसरा फेज़ होता है ना, वो कंपैरेटिवली बेहतर होता है। वो डिपेंड करता है आपके ओनर के ऊपर और आपकी जॉब की नौइयत के ऊपर। अगर आपकी जॉब की नौइयत कंपैरेटिवली आसान है, जैसे फॉर एग्जांपल आप सिक्योरिटी कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी कंपैरेटिवली आसान जॉब है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें आगे अपने आप को रिलैक्स फील करना शुरू कर देते हैं। उसकी मेन वजह यह है कि करना कुछ भी नहीं पड़ता, बस आपने टाइम गुजारना है और सिक्योरिटी करनी है, या खड़े रहना या बैठे रहना या CCTV देखते रहना। तो ये जो फेज़ होता है लाइफ का यूके के अंदर, ये आपका फेज़ जो है वो कंपैरेटिवली आपके लिए आसान होता है। तो इस वजह से अगर आप बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं फिर तो ये फेज़ भी आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि आपके सर के ऊपर उस टाइम पे जो है वो फ़ीस आ चुकी होगी और आपने फ़ीस भी देनी है, आपने असाइनमेंट्स भी बनानी है और आपने जो है वो घर वालों को भी पीछे से भी जो है वो एक्सपेक्टेशन इस टाइम तक बढ़ना शुरू हो जाती हैं कि यार इतने पैसे लगा के भेजा, कोई पैसे हमें भी भेजे, बजाय इसके कि वो आपको सपोर्ट करें। और इस तरह की चीज़ों में वो आपसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन सबके वालिदैन की यार कुछ ना कुछ होती हैं और होनी चाहिए भी। ज़ाहिर है 30-40 लाख रुपया उन्होंने लगा के आपको भेजा है, तो कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस तो उनकी बनती हैं। लेकिन इस टाइम के अंदर आप एक किसी सिक्योरिटी कहीं पे कर रहे होंगे, जिसको आम तौर पे अगर पाकिस्तान में आप बैठ के देखें ना, तो शायद आपको लगे कि यार ये क्या चौकीदारों वाला काम है। लेकिन जब आप KFC मैकडोनल्ड्स में काम करने के बाद दूसरे फेज़ के ऊपर आते हैं, यानी सिक्योरिटी या कोई इस तरह की जॉब जो थोड़ी सी कंपेरेटिवली आसान होती है या अपग्रेड होती है, तो ये आपको जॉब जो है वो बड़ी अच्छी लगना शुरू कर देती है। अब इस टाइम के ऊपर ऐसे भी आपके थोड़े ज़्यादा हो रहते हैं, जॉब भी कंपेरेटिवली आसान होती है और चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती हैं। लेकिन इस टाइम के ऊपर आपको जो अगली टेंशन शुरू हो जाती है ना, वो ये होती है कि हो सकता है कि क्योंकि आपकी असाइनमेंट्स आपने आगे पीछे से एक आधी बनवाई हो, कोई आपने किस तरह की हो, तो एक आधी आपकी असाइनमेंट फ़ेल होगी हो और वो उस किस्म का प्रेशर आपके पास जो है वो पड़ना शुरू कर देगा। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट प्रेशर होता है जो लोग आम तौर पे सोसाइटी आपके ऊपर डालती है, वो प्रेशर होता है कि यार इधर PR नहीं मिलेगी, इधर बड़े बुरे हालात हैं, या जो भी कर लो पैसे नहीं बचेंगे। इस तरह का प्रेशर आपके ऊपर जो है वो इस टाइम के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह के प्रेशर को ओवरकम करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ऐसे लोगों से ही दूर रहें जो आपके ऊपर प्रेशर डालें और बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचें ही ना, प्रेडिक्शंस ही ना करें कि मैं यूँ हो जाएगा तो यूँ करूँगा, यूँ हो जाएगा तो यूँ करूँगा।
बस उस टाइम जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली चलें, पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी रखें और जितने ज़्यादा पैसे हो सकते हैं कमाएं। बाकी बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस करने की कोशिश ही ना करें और मैक्सिमम जितना हो सके अपनी अच्छी सी CV बना के अपनी फील्ड की जॉब में जो है वो घुसने की कोशिश करें। टाइम के ऊपर आपके लिए बेस्ट वे यही है कि आप फील्ड की जॉब में अप्लाई करें, आगे पीछे जो है वो ऐसे लोगों के साथ रहें जो मोटिवेटेड हैं, तो इंशाल्लाह होपफुली आप इस फेज़ से भी गुजर जाएंगे। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट फेज़ तब शुरू होता है जब आप अपनी डिग्री, अगर आप मास्टर के स्टूडेंट्स हैं तो अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली, यानी तकरीबन 1 साल हो गया आपके पास। ये वो वाला फेज़ होता है जब आप रिलैक्स हो चुके होते हैं क्योंकि आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, आपने ड्राइविंग लाइसेंस अगर अप्लाई किया हुआ था तो वो आपको मिल चुका है और बहुत सारी चीज़ें आपने जो है वो अचीव कर ली। इस टाइम के ऊपर बड़ा ज़रूरी है कि यार आप फील्ड की जॉब जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करें। फील्ड की जॉब ज़रूरी नहीं है कि यार आप UK में ही फाइंड आउट करें, आप पूरे यूरोप में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप आगे पीछे शेंजन वीज़ाज़ अप्लाई कर सकते हैं। जब ये शेंजन वीज़ाज़ आप अप्लाई करेंगे, बाकी कंट्रीज़ में जाएंगे तो हो सकता है आपको कोई कंट्री अच्छा लगना शुरू कर जाए। फिर बहुत सारे लोग तो यूँ भी करते हैं कि यार यूरोप कंट्रीज़ में जाके वहाँ पे कागज़ वगैरह जमा करवा देते हैं। तो जब आप वहाँ पे भी कागज़ जमा करवाएं तो आपके जो है वो भी चीज़ें वहाँ पे भी कागज़ निकलने के चांसेस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यार ये यहाँ पे ज़िंदगी के फेजेज़ हैं। स्टार्ट में ज़िंदगी के फेजेज़ हर बंदे के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। आपने भी ज़हन में रख के आना है कि ये जो स्टार्ट वाला फ़ेज़ है ना, ये ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन फ़ेज़ है, पहले 6 महीने, क्योंकि आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास अकोमोडेशन नहीं है, आपको लोग भी सता रहे हैं, वालिदैन की वक्री एक्सपेक्टेशंस हैं, घर आपको अलग से याद आ रहा है और बहुत सारे मसले मसाइल हैं। एजुकेशन सिस्टम टोटली डिफरेंट है, तो आपको समझ ही नहीं आ रही कि यार यहाँ पे क्या पढ़ना है और यहाँ पे मैंने क्या करना है। अगर आप यहाँ पे 6 महीने एक अच्छे से निकाल जाते हैं और उसके बाद अपनी फ़ीस भी मैनेज कर जाते हैं और किसी सब्जेक्ट में आप फेल भी नहीं होते, तो फिर अगले 6 महीने आपके उससे बेटर होंगे, उससे अगले 6 महीने आपके बेटर होंगे। अब ये इन पहले 6 महीने को आपने कैसे बेटर करना है, कैसे आपने अकोमोडेशन फाइंड आउट करनी है, कैसे, ये सारी चीज़ें एक मैंने वीडियो बनाई थी कि 10 इंपॉर्टेंट काम जो आप UK आने से पहले करके आए। अगर वो आप करके आते हैं तो वो जो है वो आपके लिए बहुत ही फिजिबल होगा। वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके जो है वो चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मज़ीद इस किस्म की वीडियोज़ बनाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।